बहुत पुराने ज़माने की बात है। हज़रत सुलेमान को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत दी थी जो किसी और को ना मिली। इंसान, जिन्नात और परिंदे सब उनके हुक्म में थे। एक दिन आप अपनी फ़ौज का मुआयना कर रहे थे। हर तरफ अनुशासन और रौब था। तभी उनकी नज़र एक छोटी सी जगह पर पड़ी जो खाली थी। हुदहुद कहाँ है? उन्होंने पूछा। अगर वो बिना वजह गायब हुआ तो सज़ा तय थी। थोड़ी ही देर में छोटा सा परिंदा हाजिर हुआ, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अहम खबर की चमक थी। उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जो आपको मालूम नहीं। मैं एक दूर देश सबा से आया हूँ। वहाँ एक रानी हुकूमत करती है। उसका नाम बिल्कीस है। उसके पास शानदार तख्त, सोने चांदी के ख़जाने और आलीशान महल हैं, मगर वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं। हज़रत सुलेमान ने एक ख़त लिखवाया। उसमें पैगाम साफ था, घमंड मत करो और अल्लाह के सामने झुक जाओ। हुदहुद वो ख़त लेकर गया और रानी के महल में डाल आया। मलिका बिल्कीस की सोच। मलिका बिल्कीस ने जब ख़त पढ़ा तो वो घबरा गई। उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया। कुछ ने जंग की राय दी, मगर रानी समझदार थी। उसने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। उसने पहले तोहफे भेजकर हालात समझना चाहा, मगर जवाब साफ मिला, अल्लाह ने जो दिया है वो तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। अब बिल्कीस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं। तख्त का करिश्मा। उधर दरबार में सवाल हुआ, उसके आने से पहले उसके तख्त कौन ला सकता है? एक जिन ने कहा, मैं कुछ देर में ले आऊँगा। लेकिन एक नेक बंदे ने कहा, मैं पलक झपकने से पहले। और सचमुच आँख झपकते ही तख्त हाजिर था। जब बिल्कीस पहुंची और उसने अपना तख्त देखा तो हैरत में पड़ गई। क्या ये तुम्हारा तख्त है? ऐसा ही मालूम होता है, उसने जवाब दिया। शीशे का महल और सच्चाई। फिर उसे एक शानदार महल में ले जाया गया। फर्श इतना साफ था कि नीचे पानी और मछलियां दिख रही थीं। रानी ने समझा कि पानी है और अपने कपड़े ऊपर उठा लिए। तब कहा गया,